हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई सीरीज में जिसमें हम सॉल्व करेंगे जितने भी जेओआईटी में पीछे क्वेश्चंस आए हैं। सारे के सारे एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको एचपी एग्जाम्स मास्टर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो 2015 के जेओआईटी पोस्ट कोड 556 से होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। इन सी प्लस प्लस अ फंक्शन कंटेन्ड विद इन अ क्लास इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि जैसे सी प्लस प्लस में जो क्लास होती है उसके अंदर जो फंक्शन होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, अ मेंबर फंक्शन, एन ऑपरेटर, अ क्लास फंक्शन या फिर अ मेथड। तो अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो क्या होगा। जैसे हम अगर सी प्लस प्लस की बात करें, सी प्लस प्लस में जो हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। ठीक है। अब क्लास में क्या होता है, क्लास में हम दो चीजें ऐड कर सकते हैं। या तो हम एक वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, एक वेरिएबल यानी कि जो एक वैल्यू को स्टोर करेगा, या फिर हम क्या ऐड कर सकते हैं, कोई ना कोई उसमें फंक्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक। अब यही पूछ रहा है कि क्लास में जब एक फंक्शन होता है तो उसको नाम क्या देते हैं। ठीक। तो ध्यान में रखेंगे, जैसे यहाँ पे फंक्शन पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में मे बी वेरिएबल का नाम पूछ ले, तो वेरिएबल का नाम क्या देते हैं हम, वेरिएबल का नाम देते हैं हम डाटा मेंबर। उसको क्या बोला जाता है, डाटा मेंबर। और जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डाटा मेंबर, ये क्या होता है, वेरिएबल। और मेंबर फंक्शन, जो भी कोई फंक्शन होगा उसके अंदर, क्लास के अंदर। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल लेके बताऊं, मान लो मैंने एक क्लास क्रिएट करी जिसका नाम क्या था, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम था लेट्स से मार्क्स। ठीक है, जब मैंने मार्क्स कर दिया, अब मार्क्स क्या हो सकते हैं, मार्क्स ऐसे ही होंगे ना, एक इंटीजर वैल्यू होगी, मान लो 100 मार्क्स आए। तो यहाँ इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा डाटा मेंबर। ठीक है, क्योंकि ये क्या एक वेरिएबल है, मार्क्स 100। ठीक है। या और मान लो मुझे ये जो मार्क्स हैं ये डिस्प्ले कराने हैं, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले। मुझे चाहिए कि जो मार्क्स हैं वो आ जाएं, रैंक आ जाए, जो भी है वो मुझे डिस्प्ले कराने हैं। उसके लिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा कि ये स्टेप्स होने चाहिए। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलेंगे मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। अब मेंबर फंक्शन बोला जाता है उसको। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर वही होता है, प्लस माइनस मॉडुलस। ठीक है, ये ऑपरेटर कहलाते हैं। क्लास फंक्शन नहीं बोलते हैं इसको। ठीक है, जो फंक्शन होता है उसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। और जो दूसरी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन है, पाइथन में हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। द फील्ड्स इन क्लास ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर बाय डिफॉल्ट। कि सी प्लस प्लस क्लास में जो फील्ड्स होती हैं उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होती हैं, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास यही ऑप्शन है, प्रोटेक्टेड, पब्लिक या प्राइवेट। तो इसके बारे में देखते हैं ध्यान से। जो हमारा क्लास है ना, क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है, या तो क्या हो सकता है, हमारे पास वेरिएबल हो सकता है कोई, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर, या फिर क्या हो सकता है, फंक्शन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन। अब मान लो ये वेरिएबल जो है ना, जैसे मार्क्स ही हमने पीछे बनाए थे, अब इसको यही क्लास का फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है। ये फंक्शन इसको क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, फंक्शन में मान लो बोला गया कि रैंक और मार्क्स को प्लस कर दो, तो वो प्लस कर देगा। तो इसी क्लास के अंदर जो फंक्शन दे रखा है वही इस वेरिएबल को यूज कर सकता है। मतलब क्या है, ये जो हमारे पास वेरिएबल है ये क्या है, ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। अगर मैं क्लास 2 क्रिएट कर दूं कोई, जैसे मान लो स्टूडेंट्स 2 कर दिया क्रिएट, तो ये वाली क्लास, ये वाले मार्क्स जो है, ये वाला वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक तरह से प्रोटेक्टेड। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारे पास, प्राइवेट। क्लासेस के अंदर जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं या फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। एक और हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है, जैसे जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्ट करके लिखते हैं। क्लासेस में जो हमारा वेरिएबल होते हैं या फंक्शंस होते हैं वो प्राइवेट होते हैं हमेशा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक। तो ये दोनों डिफरेंस ध्यान में रखेंगे। अभी अगर क्वेश्चन किस पे आया है, सी प्लस प्लस के क्लास पे आया है, तो नेक्स्ट बारी स्ट्रक्चर पे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन एक्सेल। मैक्रोज क्या होते हैं, मैक्रोज होते हैं स्मॉल प्रोग्राम्स ही होते हैं। ठीक। मान लो आपने कोई रिपीटेड, ये क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं, ऑटोमेट रिपीटेड टास्क।
रिपीटेड टास्क। मान लो जब भी आप एक नई शीट खोलते हैं, आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले अपना जो भी डाटा है, मान लो कोई कॉलम है, कॉलम 1, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको रीअरेंज कर देते हैं, किसमें, लो टू हाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, आप उसका एवरेज निकालते हैं, फिर जो भी एवरेज आता है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप बार बार यही काम करते जा रहे हैं, है ना, रोज ही यही काम कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक मैक्रो बना सकते हैं कि जब मैं उसको जो भी स्टेप्स है मेरे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसको क्या कर लूंगा, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, और जैसे ही बाद में मैं बटन दबाऊंगा तो ये सारी प्रोसेस खुद ही हो जाएगी, बार बार मुझे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, मैक्रो प्रोग्राम बोलते हैं। अब ये जो मैक्रो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ये किस कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है मेरे पास, विजुअल बेसिक, सी, विजुअल सी प्लस प्लस, या फिर जावा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विजुअल बेसिक्स। जो विजुअल, वैसे विजुअल बेसिक्स का भी एक मोर इजी वर्जन है जो कि एक्चुअल में यूज होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है, उसको बोलते हैं विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस। तो वीवीए जो है इस्तेमाल होती है मैक्रोज लिखने के लिए एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 4, इन सी द मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज टू गेट। जब किसी दो ऑपरेंड्स में ऑपरेटर मॉडुलस यूज किया जाता है तो क्या होता है, उससे क्या रिजल्ट हमारे पास आता है, क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स, रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, या ऑल ऑफ द अबव। देखो, मान लो हमारे पास दो इंटीजर दे रखे हैं, एक इंटीजर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 15 ले रहा हूँ, ठीक, और एक है मेरे पास 4। अब मान लो इनके बीच में मॉडुलस ऑपरेटर लगा हुआ है, और आपसे पूछे कि रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट का मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे। आप 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 4 3 12, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3। अब आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं कि 4 3, है ना, या 3। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा रिमाइंडर, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा ना, वो आता है जब भी हम मॉडुलस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो कोइंसिडेंटली 2 बार 3 3 आ गया, ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, या मैं कोई और ले लेता हूँ। मान लो मैंने 10 को डिवाइड करा 3 से, तो यहाँ क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो जब भी हम ऐसे लिखेंगे 10 मॉडुलो 3, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा इसका, 1। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स। जब भी मॉडुलस इस्तेमाल किया जाता है तो रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स आएगा। ये भी इस तरफ से भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि 10 मॉडुलस 3 दे दिया, आपसे पूछेगा रिजल्ट क्या आएगा। तो जो भी आपने डिवाइड करोगे उसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ना कि उसका जो आंसर आया होगा वो। अच्छा जी, तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से सबसे तेजी से सॉर्ट करने वाला एल्गोरिदम कौन सा है, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, या फिर क्विक सॉर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, क्विक सॉर्ट। मैं आपको ये बता देता हूँ क्विक सॉर्ट जो है किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे है, एरे मतलब कि एक स्ट्रक्चर है, लंबी सी सीरीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले रखी है इस तरह से 2 9 5 6, और एक नंबर ले लेते हैं 1। तो क्या करेगा, जो हमारा क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम होता है, ये क्या होता है, पहले एक मेन पॉइंट पिक करता है, ठीक है। मान लो ये क्या करेगा, एक मेन पॉइंट पिक करेगा, इसने मान लो 5 पिक कर लिया मेरा मेन पॉइंट, तो ये क्या करेगा, 5 को रखेगा यहाँ पे अपने पास। बाकी अब ये 5 से कंपेयर करेगा, दो अलग अलग एरेज, सब एरेज बना लेगा। अब उनमें कंपैरिजन करेगा, जैसे कि 5 से देखेगा छोटे कौन कौन से हैं, छोटे में क्या आ गया, छोटे में आ गया जी 1 छोटा है और 2 छोटा है, तो ये क्या कर लेगा, इनको अलग से कर लेगा साइड में, ठीक है। उसके बाद देखेगा कि 5 से बड़े कौन कौन से हैं, तो 6 बड़ा है और 9 बड़ा है, तो इनको अलग से कर लेगा। फिर आपस में ये जो दो आएंगी अलग अलग, उनको सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे 1 और 2 को कंपेयर करेगा तो 1 छोटा है 2 बड़ा है, और फिर 6 और 9 को कंपेयर करेगा तो 6 छोटा है और 9 बड़ा है। तो इस तरह से ये क्या कर लेता है, बहुत ही जल्दी सॉर्टिंग कर लेता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, क्विक सॉर्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, अ फंक्शन इन सी यूजिंग पॉइंटर कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज, डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, या नन ऑफ द अबव। देखिए, जब भी हमें कोई रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बट एक हमारे पास और ऑप्शन भी होता है सी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर्स। जो पॉइंटर्स होते हैं ना, पॉइंटर्स हमारे मल्टीपल वैल्यूज देते हैं, मल्टीपल वैल्यूज आउटपुट में। जो हमारा रिटर्न फंक्शन होता है ना, ये सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न में देता है।
मतलब सिंगल वैल्यू आउटपुट में देगा। बट जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं ये मल्टीपल वैल्यूज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान लो आपने बोला कि मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं S1 और S2 और इनके नंबर्स दे रखे हैं। मान लो S1 के 10 नंबर आए और S2 के 5 नंबर आए, ठीक है। अब हमने क्या आउटपुट लिया, हमने आउटपुट लिया यूजिंग पॉइंटर्स। एक तो हमने रैंक ले लिया, ठीक है, रैंक फर्स्ट किसका है ये ले लिया हमने, और एक हमने ले लिया डिफरेंस कि इनके मार्क्स में डिफरेंस कितना आया। तो रैंक वन क्या आएगा, रैंक वन किसका आएगा, S1 का, और रैंक डिफरेंस कितना आएगा मार्क्स में 5। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेंगी, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी। अगर हम सिर्फ सिर्फ रिटर्न फंक्शन का इस्तेमाल करते तो क्या हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलनी थी, मान लो हम डिफरेंस निकाल लेते या फिर रैंक निकाल लेते। जो हमारा पॉइंटर्स हैं उसमें हम एक साथ ही मल्टीपल वैल्यूज जो है आउटपुट में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एरे इज कलेक्शन ऑफ। तो ऑप्शन ए है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, हेडर फाइल्स, या फिर इन बिल्ड फंक्शन। तो एरेज क्या होती है हमारे पास, ये पूछ रहे हैं। तो जो हमारे पास एरे है ना, ये सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स एक सीरीज में हम जब ऐड करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, उसे हम एरे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मार्क्स रख लिए, तो मार्क्स क्या किए जाएंगे, एक सीरीज में सेव किए जाएंगे। मान लो एक बच्चे के 10 नंबर आए, दूसरे के 15 आए, फिर 14 आए किसी के, फिर मान लो 20 आए, तो ये क्या बन गया, एक एरे बन गया, ठीक है। अब मेन बात क्या है कि अगर हम इंटीजर लिख रहे हैं ना, जैसे 10 है, 15 है, 14 है, तो हम ये सारे इंटीजर ही रखेंगे इसमें। इसमें कोई और डाटा टाइप नहीं हो सकता, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता है ना, स्ट्रिंग नहीं हो सकती। तो जो हमारा एरे है वो क्या है, एक कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स का। और ये क्या है, कंसेक्यूटिवली मेमोरी लोकेशंस में सेव किए जाते हैं, ठीक है, एक साथ मेमोरी लोकेशन में एक, फिर नेक्स्ट जो है अगली मेमोरी लोकेशन में, दूसरा जो है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में। और अगर हमें इन्हें एक्सेस करना हो तो हम किसकी हेल्प से एक्सेस करते हैं, रेफरेंस की हेल्प से एक्सेस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट कर लिया 0, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, इसका क्या होगा 1, ठीक है, इसका 2 और इसका 3। अब मान लो मुझे अगर 20 एक्सेस करना है तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा जी मार्क जो मेरी एरे है ना उसमें 3 नंबर पे है, ठीक है, जो इसका इंडेक्स है वो क्या है 3 है, तो वो वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास 20। तो इस तरह से होता है। एक हमारे पास और भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, एरे जैसा ही होता है सेम, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट होते हैं। अगर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा होता तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाना था मेरा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स एक साथ जब कलेक्ट किए जाते हैं तो उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन वी पास एन एरे टू अ फंक्शन इट पास्ड एज। अगर हमें एक एरे को पास करना है किसी फंक्शन से, ठीक है, तो उसे कैसे पास किया जाता है, मतलब पास करना एक तरह से उसका जो डाटा है उसको एक्सेस किया जाएगा। तो एक्सेस करने के लिए मैंने अभी आपको बताया पास बाय रेफरेंस या फिर एड्रेस, ठीक है। जब भी एरे पास किया जाता है किसी फंक्शन से तो उसे बाय रेफरेंस या फिर एड्रेस जो है पास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द हार्डवेयर विच ब्लॉक सिक्योरिटी ब्रीच इज कॉल्ड। तो वह हार्डवेयर जो सुरक्षा उल्लंघन को रोकता है क्या कहलाता है, फायर टेबल, फायर वॉल, फायर विंडो, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फायर वॉल। जो फायर वॉल है हमारा जो है डाटा ब्रीच को रोकता है, जितने भी हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको रोकता है। एक्चुअली ये क्या करता है, नेटवर्क पे ना सुपरवाइज करता रहता है। अगर कोई भी हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने की कोशिश करता है तो उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। जो हमारा फायरवॉल है, जैसे इस क्वेश्चन में तो हार्डवेयर के बारे में पूछा है, दोनों तरह का फायरवॉल होता है। एक हार्डवेयर बेस्ड भी होता है और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होता है। जो हार्डवेयर बेस्ड की एग्जांपल क्या है, राउटर बेस्ड, ठीक है, और सॉफ्टवेयर बेस्ड की एग्जांपल क्या है, जैसे विंडोज में होता है विंडोज फायरवॉल। तो ये दोनों तरह के होते हैं। काम क्या है इनका, सिक्योरिटी के लिए, और जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको रोकना। कोई भी अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बायोस स्टैंड्स फॉर। बायोस का पूर्ण रूप क्या है, बड़ी ही इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये होता गया एक्चुअल में जो हमारा बायोस है ये क्या है, एक प्रोग्राम है जो कहाँ पड़ा रहता है, रोम में पड़ा रहता है चुपचाप, रीड ओनली मेमोरी में। जैसे ही हम कंप्यूटर टर्न ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम लोड होता है, बायोस लोड होता है, ठीक है। फिर क्या करेगा, बायोस जो है ये हमारा जितना भी हार्डवेयर है उसको चेक करता है। हार्डवेयर में क्या क्या आ गया, हमारा सीपीयू आ गया, रैम आ गया, और हमारी सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क, ठीक है, इन सबको क्या करेगा, चेक करेगा बारी बारी से। पेरिफेरल्स जैसे कीबोर्ड वगैरह इनको भी चेक करता है, ठीक है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, ये जो चेक करने की प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
अगर मान लो सीपीयू ओके, रैम ओके, हार्ड डिस्क ओके, कीबोर्ड ओके, ये सारी चीज़ें जो है सही पाई जाती हैं, तब बायोस क्या करता है, हार्ड डिस्क में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, उसको उठा के रैम में क्या करता है, लोड करता है। तब जाके हमारा कंप्यूटर जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बायोस का यही हमारे पास काम था, बड़ा ही सिंपल सा है कि अब जो है आजकल जो नए कंप्यूटर्स आते हैं उनमें बायोस इस्तेमाल नहीं होता, उनमें क्या इस्तेमाल होता है, यूईएफआई। ठीक है, आपसे बायोस की जगह यूईएफआई की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आजकल, तो ये नई चीज़ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, तो ये बड़ा सा इजी बायोस और यूईएफआई। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्मॉल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अवेलेबल इन एक्सेसरीज इज कॉल्ड। एक्सेसरीज में उपलब्ध छोटा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहलाता है वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार, वर्ड पैड या फिर वर्ड प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर क्या है, वर्ड पैड। बहुत बड़े ही कम लोगों ने इस्तेमाल किया होता है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज के साथ आता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, लेटर वगैरह बना सकते हैं, जो काम वर्ड सॉफ्टवेयर करता है ना, जो कि पेड है, वही सारा काम एक फ्री सॉफ्टवेयर जो कि वर्ड पैड है वो करता है, बट जो फीचर्स हैं वो भी लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, लिनक्स क्या है। लिनक्स तो सब जानते हैं, लिनक्स क्या है, एक फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर अ फोन डायलर व्हाट एक्स्ट्रा इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर में फोन डायलर इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ चाहिए एक्स्ट्रा, माउस चाहिए एक्स्ट्रा, प्रिंटर चाहिए, मॉडेम चाहिए, या फिर ऑप्शन डी जो है नन ऑफ द अबव है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, मॉडेम। अगर आपको कंप्यूटर के साथ वो डायलर इस्तेमाल करना है फोन वाला, तो आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, मॉडेम चाहिए होती है। तो अगर हम देखें कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर है ना, पीसी, ये क्या चीज़ समझता है, ये डिजिटल डाटा समझता है। डिजिटल डाटा मतलब कि 0 एंड 1। जो हमारा टेलीफोन है, उसका जो सिग्नल होता है ना, वो एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग मतलब कि वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, अब पीसी जो है वो डिजिटल पे चलता है, टेलीफोन जो है एनालॉग सिग्नल पे चलता है। इसी वजह से इसके बीच में क्या लगाते हैं, हम मॉडेम लगाते हैं। मॉडेम क्या करता है, जो हमारा एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और जो हमारा डिजिटल सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिस्टम। तब जाके आप पीसी के साथ टेलीफोन डायलर जो है इस्तेमाल कर पाते हैं। अब बड़े कम इस्तेमाल करते हैं हम, पहले के ज़माने में होता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिपीटर्स ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल अगर आप जीओआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली बड़े अच्छे से सीखना चाहिए। बड़ी बार एग्जाम आता है, एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं इससे। तो पूछ रहा है रिपीटर्स कहाँ पे पाए जाते हैं ओएसआई मॉडल में। पहले तो रिपीटर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। रिपीटर्स कुछ नहीं है, एक डाटा जो हमारे सिग्नल बूस्टर का काम करते हैं एक तरह से। क्या होगा, मान लो बड़ी दूर से सिग्नल आ रहा है, तो सिग्नल क्या हो जाता है, टाइम के साथ उसमें अटेनुएशन होती है, वीक पड़ जाता है। तो रिपीटर क्या करता है, एक वीक सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई का मतलब क्या है, उसे बूस्ट करेगा, और अपना जहां भी वो डेस्टिनेशन है वहां पे भेज देगा। बस इतना सा काम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें क्या की जा रही है, फिजिकली की जा रही हैं। तो राइट आंसर क्या है, फिजिकल लेयर। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, डाटा लिंक लेयर में होते हैं आपके मैक एड्रेस। ठीक है, नेटवर्क लेयर में आपके क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस, जो भी नेटवर्क्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या चीजें होती हैं, जो हमारा डाटा कंट्रोल होता है, डाटा ट्रांसमिशन कंट्रोल, वो सारा कहाँ पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। और भी चीजें होती हैं, आप धीरे धीरे सीखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लो चार्ट इज द टेक्निक टू रिप्रेजेंट। फ्लो चार्ट क्या दिखाने के काम आता है, एक्चुअल प्रोग्राम, फ्लो ऑफ प्रोग्राम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, जैसे मान लो जो प्रोग्राम है, मान लो प्रोग्राम जो है एक स्टेप बाय स्टेप है, कि पहले ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा। तो उसको ना हम इजीली विजुअलाइज करने के लिए फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपने ऐसे देखे होंगे, जैसे ऐसे ओवल लगा होता है, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे डायमंड कई बार लगा होता है, फिर आगे चलेगा, यहाँ चलेगा, फिर ऐसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के बाद मान लो यहाँ ओवल है फिर से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप ध्यान दें इस पे। तो मैंने अलग अलग सी शेप्स बनाई है यहाँ पे। तो कौन कौन सी शेप बनाई है मैंने, एक तो ये ओवल बनाया है। ओवल क्या दिखाता है, ये स्टार्ट और स्टॉप दिखाता है। जब मान लो हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, स्टॉप होगी, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओवल से। जैसे यहाँ पे स्टार्ट होगी तो ओवल, यहाँ पे क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, तो यहाँ भी क्या है, ओवल। ठीक है, ये स्टॉप का है।
फिर हमारे पास क्या आ जाता है, डायमंड आ जाता है। डायमंड क्या दिखाता है, डायमंड दिखाता है डिसीजन। मान लो दो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि अगर ट्रू होगा तो इधर जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो इधर जाएगा, मतलब डिसीजन लेने की बात आ गई ना, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डायमंड से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो हमारी प्रोसेस होती है, मान लो प्रोसेस थी, अगर ट्रू होगा तो 2+2 कर देना है, तो 2+2 क्या प्रोसेस है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे मान लो 2 - 2 कर देना था, तो यहाँ पे क्या है, तो ये रेक्टेंगल है प्रोसेस में। तो राइट आंसर क्या होगा, फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने बड़ी अच्छे से डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल।